देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर फाइल की फिल्म बनाई गई है, ऐसा लगता है उस फिल्म में सिर्फ हिंसा दिखाकर देश के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने का प्रयास उस पिक्चर के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो कश्मीर में पंडितों के साथ अत्याचार हुए, वहाँ से उस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार रही, केंद्र में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ में दलित, सिख और भी अन्य वर्ग के लोग कश्मीर को छोड़ने को मजबूर हुए थे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार कश्मीर की जनता को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ये जो पिक्चर में कश्मीर पंडितों को और जो कश्मीर के विस्थापित जो लोग हैं उनके प्रति क्या सहानुभूति है, यही नहीं दिखाया गया है। इस समस्या का समाधान क्या है, ये बताया नहीं गया है। ऐसा लगता है एक खास मकसद से पिक्चर को बनाया गया है और देश के शांत माहौल को ख़राब करने का प्रयास इस पिक्चर के माध्यम से किया जा रहा है। पूरी तरीक़े से हिंसा परोसी जा रही है। मैंने पहले कहा ना कि ये जो द कश्मीर फिल्म बनी है, इस फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है। इस फिल्म की कहानी 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों ने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद जो कश्मीर से घटनाएं हुई, उससे आधारित फिल्म है। आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर फिल्म को भाजपा के नेता टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको तो अपने केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि इस फिल्म में जो जीएसटी लगा हुआ जीएसटी को हटा दे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में पिक्चर निःशुल्क हो जाए, टैक्स फ्री हो जाएगी। इस पिक्चर की वास्तविकता ये है, देखिए कश्मीर में जिस प्रकार से पंडितों के साथ अत्याचार हुए, वहाँ के दलितों के साथ अत्याचार हुए, वहाँ के सिखों के साथ अत्याचार हुए और जो अन्य वर्ग जिनके साथ अत्याचार हुए, जिसको कश्मीर छोड़ना पड़ा, पूरे देश की जनता की संवेदना उस वर्ग के साथ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस वर्ग के नाम से राजनीति करती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी, अभी 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन वर्ग के लिए कश्मीर में उनको वापस भेजने के लिए इनके द्वारा क्या किया गया है। तो फिल्म बनाकर, फिल्म के माध्यम से अगर हिंसा परोसा जा रहा है, ये कश्मीर समस्या का हल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में ही नहीं है कि कश्मीर के पंडित जो है और कश्मीर को स्थापित लोग जो हैं वापस कश्मीर जा सके। नहीं तो अभी तक उनको कश्मीर पहुंच जाना चाहिए था। देखिए, उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी टीम कश्मीर द फाइल्स को देखकर जो कश्मीरी पंडितों पर जो बर्बरता दिखाया गया है उससे शायद उनको कुछ सीख मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से जो बयान आया है वो कांग्रेस की राजनीतिक दरिद्रता को प्रदर्शित करता है। अर्थात ऐतिहासिक सच को भी किस तरीके से झूठ के सहारे नकारा जा सकता है, उसका शानदार उदाहरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये जो बयान है, ये तमाम कश्मीरी पंडित, उनके घाव पर नमक डालने का काम उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आया है, ये वास्तव में जो कम्युनिस्ट की जो मानसिकता है उसकी बर्बरता का परिचायक है। और उसको उन्होंने सही सिद्ध किया कि वसी मानसिकता के साथ में कांग्रेस के लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। जिहादियों के खिलाफ में एक शब्द नहीं निकला कि जिन जिहादियों ने इस तरह का कृत्य किया है, उस फिल्म के माध्यम से जो दिखाया गया उस पर एक शब्द नहीं कि उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद को हम वो करते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि स्वतंत्र हिंदुस्तान में भी कश्मीर के अंदर में जो बर्बरता और आतंकवाद हुआ है उसको कांग्रेस समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर में ये परंपरा है कि जब इस तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों की पिक्चरें आती हैं जिसमें देशभक्ति से लेकर जो चीज़ें होती हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। और आज विभिन्न प्रदेशों ने उसको टैक्स फ्री किया है। यहाँ पर भी लगातार मांग उठ रही है। देखिए, तमाम राज्यों में राज्य सरकारों ने टैक्स फ्री किया है और लगभग अधिकांश राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है। यहाँ पर भी मांग लगातार उठ रही है कि टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन ये टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। इससे ही मानसिकता का परिचायक समझ में आता है कि किस मानसिकता के साथ में ये सरकार काम कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि केंद्र की सरकार कर दे टैक्स, तो सब कुछ केंद्र कर दे तो आप क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि जब कहीं फ़ायदे की बात आती है तो आप दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा, उड़ीसा में ऐसा, राजस्थान में ऐसा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं। तो उस उदाहरण को कम से कम पालन करें कि दूसरे प्रदेश ने यदि किया टैक्स फ्री तो आप भी करिए। और कितना टैक्स फ्री करने में कितना पैसा लगेगा, कितना नुकसान होगा आपको, उस नुकसान की भरपाई कर दिया जाएगा केंद्र की सरकार से। लेकिन हम अपने हाथ बांध कर खड़े हैं और केंद्र से मांग करें तो मुझे लगता है ये इस सरकार की कमजोरी को प्रदर्शित करता है।